दोस्तों, यूक्रेन युद्ध से अमेरिका के बाहर हो जाने के बाद यूक्रेन और उसके साथ यूरोप की सुरक्षा को लेकर पश्चिम में खलबली मच गई है। यूक्रेन में अमेरिका नाटो के 2 साल के सैनिक अभियान की विफलता ने साम्राज्यवादी शक्तियों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने यूरोप से अलग रूस के साथ संधि कर ली है और यूक्रेन की लूट में यूरोप को हिस्सा देने की जगह रूस को हिस्सेदार बना लिया है। यूक्रेन युद्ध से पीछे हटते ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि यूरोप की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद यूरोप की है, अमेरिका की नहीं। यूरोप के पास सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है और वह अमेरिकी सुरक्षा कवच पर ही लंबे समय से निर्भर रहा है। ब्रिटेन की पहल पर लंदन में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सभा में यूरोपीय शक्तियां जमा तो हुई, मगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाई। यूरोपीय संघ के इस धीमे रुख को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने ज्यादा हमलावर कोलिशन ऑफ द विलिंग बनाने की पहल की है। इस कोलिशन के भागीदारों में फ्रांस ने यूरोप के अपने सहयोगियों को नाभिकीय सुरक्षा देने और सुरक्षा खर्च को दोगुना करके जीडीपी के 5% तक ले जाने की घोषणा कर दी है। जर्मनी ने भी इसी तर्ज पर सैकड़ों बिलियन डॉलर हथियारों पर खर्च करने की घोषणा की है। लंदन सम्मेलन के तुरंत बाद जर्मनी की पहल पर ब्रुसेल्स में आपातकालीन यूरोपीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। ब्रेक्सिट के चलते ब्रिटेन इसमें शामिल नहीं हो पाया। बहुत से दूसरे भागीदार भी अनमने ढंग से ही शामिल हुए। इनमें स्लोवाकिया और हंगरी का स्पष्ट झुकाव रूस की तरफ रहा, जबकि ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और माल्टा और इसके साथ ही साइप्रस जैसे देश तटस्थ रहे। रूस विरोधी मोर्चे की धुरी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड बने हुए। पोलैंड के पास यूरोप में सबसे बड़ी सेना है। यूरोपीय संघ एक आर्थिक महाशक्ति है, मगर साथ ही वो एक पौनी सैनिक शक्ति है। रूस एक नाभिकीय महाशक्ति है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास यानी रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा 5,889 परमाणु शस्त्र हैं, जो पलक झपकते समूचे यूरोप को समतल कर सकते। अमेरिका के पास रूस से कम 5,244 शस्त्र हैं, जबकि चीन के पास 410, फ्रांस के पास 290 और ब्रिटेन के पास महज 225 परमाणु शस्त्र ही हैं। अमेरिका यूक्रेन युद्ध से पूरी तरह पीछे हट चुका है और यूरोप को यह बात स्पष्ट है। अब $1 बिलियन से ज्यादा का सैनिक साजो सामान यूक्रेन को अमेरिका को वापस करना होगा। रूस के विरुद्ध यूक्रेन और यूरोप को मिलने वाली अमेरिकी खुफिया सूचनाएं भी अब बंद हो चुकी हैं। ट्रंप ने ब्रिटेन पर भी उन सूचनाओं को यूक्रेन के साथ साझा करने पर पाबंदी लगा दी है, जिन्हें वाशिंगटन के जरिए हासिल किया गया था। इस कदम ने यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों को और कारगर बना दिया है। यूरोपीय शक्तियां कितनी भी कोशिश कर लें, मगर फिलहाल वे रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। रूस इस समय यूक्रेन पर जबरदस्त बमबारी कर रहा है। अमेरिका को किसी भी तरह अपने साथ जोड़े रखकर उसे सीधे रूस के साथ सैनिक गठजोड़ बनाने से रोकने के प्रयास के सिवा इन यूरोपीय शक्तियों के पास यूरोप की सुरक्षा का और कोई दूसरा कारगर रास्ता नहीं बचा है। कीर स्टारमर इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वे यूरोप और अनिच्छुक ट्रंप के बीच पुल बनाने में जुटे हुए हैं। यदि रूस और अमेरिका के बीच गठजोड़ और मजबूत होता है, तो यूरोप इसका पहला निशाना बन सकता है। यूरोपीय शक्तियां इसे समझती हैं और वे ट्रंप को रिझाने के साथ साथ पहली बार अपनी किलेबंदी में भी जुट गई हैं। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने यूरोपीय संघ की तरफ से 800 बिलियन पाउंड के री आर्म यूरोप प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी है। इसके लिए यूरोप में मौजूद 300 बिलियन पाउंड के रूसी एसेट्स की जब्ती की भी घोषणा की गई है।
इनमें से ज्यादातर एसेट्स ब्रुसेल्स में ही मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य किसी भी तरह यूक्रेन को युद्ध में झोंके रखकर रूस को इस युद्ध में उलझाए रखना है, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा ब्लीड किया जा सके, कमजोर किया जा सके, खोखला किया जाए। जेलेंस्की इस प्रोजेक्ट का मोहरा बनने के लिए तैयार हैं और वे यूक्रेन की मेहनत कश जनता को जबरन इस साम्राज्यवादी युद्ध की भट्टी में झोंक रहे हैं। रूसी बमवर्षक इस समय यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा रहे हैं, जिसकी पहली जिम्मेदारी जेलेंस्की और उसके यूरोपीय सहयोगियों पर है। अलबत्ता इस हफ्ते सऊदी अरब की मध्यस्थता से यूक्रेनी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें यूक्रेन में युद्धबंदी पर विचार किया जाएगा। पुतिन ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि युद्धबंदी के बाद यूक्रेन में यूरोपीय सेनाओं की मौजूदगी उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं होगी और यूक्रेन में यूरोप के ऐसे किसी भी दखल को वे रूस के खिलाफ यूरोप के युद्ध के रूप में देखेंगे। इधर ट्रंप ने गजा पर अमेरिकी योजना सामने रखी है, जो फिलिस्तीनियों को गजा से निष्कासित करती है। इसके खिलाफ अरब देशों ने $53 बिलियन की अपनी योजना सामने रखी है, गजा के पुनर्निर्माण की योजना। दरअसल गजा की लूट की योजना है। इस योजना को फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन ने समर्थन दिया है। अरब देशों और यूरोपीय शक्तियों के स्टैंड को मध्य पूर्व में अमेरिका के विरुद्ध उनकी सांझी मोर्चाबंदी के रूप में देखा जा रहा है। यह मोर्चाबंदी यूक्रेन मोर्चे से पीछे हटने के अमेरिकी स्टैंड पर उसे सबक सिखाने के लिए जारी की गई है। मीडिया में मैक्सिको में अमेरिकी हमले की लगातार चर्चा हो रही है। अमेरिका के हमले की आशंका जताई जा रही है। इधर ईरान ने अपने नेता आयतुल्ला खमेनी के जरिए नाभिकीय मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत की ऑफर को ठुकरा दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो चीन अमेरिका के विरुद्ध युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन ने कनाडा के उत्पादों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है और जैसा मैंने कहा कि मीडिया मैक्सिको में अमेरिकी सैनिक दखल की आशंका की लगातार चर्चा कर रहा है और ये कहा जा सकता है कि लैटिन अमेरिका में युद्ध का पहला बड़ा मोर्चा इससे खुल सकता है। ट्रंप की धमकी के बाद कनाडा ने भी पलटवार में अमेरिकी उत्पादों पर आयात ड्यूटी बढ़ाने की धमकी दी है। रूस के खिलाफ युद्ध को अनिवार्य बताते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा है कि यूरोपीय महाद्वीप पर अब शांति नहीं हो सकती। रूस फ्रांस और यूरोप के लिए खतरा बन चुका है। दूसरे विश्व युद्ध के समय हासिल संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है और पश्चिम की महाशक्तियां दुनिया के नए सिरे से बंटवारे की मांग कर रही हैं। बंटवारे की यह मांग दरअसल युद्ध की अनुगूंज ही है। लंदन, ब्रुसेल्स और अब सऊदी अरब में यूरोपीय महाशक्तियों के सम्मेलन नए सत्ता समीकरणों में खुद को संतुलित करने की कोशिश मात्र है। महाशक्तियां युद्ध को टालने के लिए कितने भी हाथ पैर पटक लें, मगर उनके सामने युद्ध के सिवा कोई दूसरा रास्ता अब शेष नहीं बचा है। युद्ध उन्हें ढूंढ रहा है और इतिहास की अंधी शक्तियां उन्हें निर्ममता से युद्ध की विभीषिका में खींच ले जा रही है। पूरी मानव जाति का अस्तित्व युद्ध की इस आशंका से, जो एक बड़े न्यूक्लियर होलोकास्ट में, एक नाभिकीय महाविनाश में बदल सकता है, उससे पूरी मानव जाति का अस्तित्व दांव पर लग गया। महाशक्तियां युद्ध की तैयारियों में जुटी हैं और इस पर बेतहाशा खर्च कर रही हैं। इस खर्च को महंगाई, मुद्रास्फीति और कटौतियों के जरिए मेहनत का जनता पर लादा जा रहा है। युवाओं और सरबराह के क्रांतिकारी अग्रणी तत्वों के सामने आज बड़ी चुनौती यही है कि किस तरह कटौतियों और महंगाई, मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई को युद्ध के इस खतरे के खिलाफ संघर्ष से जोड़ा जाए और किस तरह इन्हें जन्म देने वाली पूंजीवाद की व्यवस्था को
क्रांति के जरिए, एक समाजवादी क्रांति के जरिए उखाड़ फेंका जाए। और इस आह्वान के साथ आज के कार्यक्रम को खत्म करने की आपसे अनुमति लेता हूं दोस्तों। लाल सलाम। संघर्ष को, पूंजीवाद के, साम्राज्यवाद के, फांसीवाद के खिलाफ इस संघर्ष को जारी रखेंगे, लड़ते रहेंगे।